नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान वीडियो 21 पर। साथियों, आज मैं पेंशन से बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले साथियों, अगर मुझे इस वीडियो से 500 सब्सक्राइबर मिलते हैं, अगली वीडियो अपलोड करने से पहले 5 लाभार्थियों के बैंक खाते में मैं अपनी तरफ से पेंशन दूंगा। लेकिन अगर और ज्यादा होंगे तो 1-2 लोग को और दे दूंगा। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसीलिए दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम और जिला कमेंट कर दे, मैं देख के पेंशन की राशि भेज दूंगा। तो चलिए साथियों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। अगर किसी नई किस्त की तारीख या राशि में बदलाव की आधिकारिक घोषणा होती है, तभी उसे पक्की खबर माना जाना चाहिए। आज की उपलब्ध सरकारी जानकारी में सबसे स्पष्ट बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए बजट में महत्वपूर्ण राशि रखी है और वृद्धावस्था किसान पेंशन के लिए 67.50 लाख लाभार्थियों तथा 1,000 रुपये मासिक पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसलिए लाभार्थियों को अपनी पेंशन बंद होने की अफवाहों से बचना चाहिए और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर ही स्थिति समझनी चाहिए। अगर आपके खाते में पेंशन नहीं आई है, तो सबसे पहले अपनी व्यक्तिगत पेंशन स्थिति जांचें, क्योंकि एक व्यक्ति की स्थिति दूसरे व्यक्ति से अलग हो सकती है। किसी का आधार सत्यापन पूरा हो सकता है, किसी का आवेदन लंबित हो सकता है और किसी का बैंक संबंधी मामला अटक सकता है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के आधिकारिक जवाबों में भी अलग अलग आवेदनों में भुगतान की स्थिति अलग अलग पाई गई है। दोस्तों, अगर आप वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं, तो अपने जरूरी दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी हमेशा अपडेट रखें। मोबाइल नंबर बदल गया है तो संबंधित रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार करवाएं। बैंक खाता बंद या निष्क्रिय है तो उसे सक्रिय करवाएं और आधार प्रमाणीकरण से जुड़ी समस्या हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी अनजान व्यक्ति को पेंशन दिलाने के नाम पर अपना OTP, ATM पिन, बैंक पासवर्ड या अन्य गोपनीय जानकारी बिल्कुल ना दें। सरकारी पेंशन से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आधिकारिक पोर्टल, संबंधित विभाग या अधिकृत सरकारी माध्यम पर भरोसा करें। तो दोस्तों, आज की जानकारी का सार यही है कि उत्तर प्रदेश में पेंशन योजनाओं के लिए 2026 से 27 के बजट में महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। वृद्धावस्था किसान पेंशन के तहत लगभग 67.50 लाख लाभार्थियों को 1,000 रुपये प्रतिमाह का उल्लेख है। निराश्रित महिला पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है और पेंशन भुगतान में आवेदन, आधार प्रमाणीकरण तथा बैंक संबंधी स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए 18 अगस्त 2026 की महत्वपूर्ण खबर के बारे में। अब वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले बुजुर्ग लाभार्थियों की बात करें तो उन्हें अपने पेंशन रिकॉर्ड और बैंक खाते की जानकारी समय समय पर जांचते रहना चाहिए। विधवा पेंशन लेने वाली महिलाओं को भी अपने आवेदन, बैंक खाते और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी सही रखनी चाहिए। दिव्यांग पेंशन लाभार्थियों के लिए भी यही जरूरी है कि उनके दस्तावेज और बैंक संबंधी जानकारी अपडेट रहे। अगर किसी लाभार्थी का भुगतान लंबे समय से रुका हुआ है तो केवल इंतजार करने के बजाय संबंधित विभाग या जनसेवा केंद्र के माध्यम से अपनी समस्या की जानकारी लेना ज्यादा सही रहेगा। दोस्तों, पेंशन की सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपका नाम पात्र लाभार्थी के रूप में दर्ज है और आपके दस्तावेज सही है तो भुगतान की स्थिति को ऑनलाइन जांचते रहें। कई बार पैसा आने के बाद बैंक SMS नहीं आता, इसलिए केवल मोबाइल मैसेज पर निर्भर न रहें और जरूरत पड़ने पर बैंक खाते का बैलेंस या मिनी स्टेटमेंट भी चेक करें। अगर आपके खाते में 3,000 रुपए की राशि दिखाई देती है तो उसे अपने बैंक स्टेटमेंट से जरूर मिलान करें। अब एक बार पूरी जानकारी को आसान भाषा में समझ लेते हैं। 19 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश की वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर सबसे जरूरी अपडेट यह है कि पेंशन भुगतान और स्टेटस की जानकारी आधिकारिक माध्यम से ही जांचनी चाहिए। 3,000 रुपये तिमाही राशि से संबंधित उपलब्ध जानकारी मौजूद है, लेकिन 19 अगस्त को सभी खातों में भुगतान हो जाने की कोई स्पष्ट आधिकारिक पुष्टि हमें नहीं मिली है। इसलिए अगर आपके खाते में आज पैसा नहीं आया है तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि आपकी पेंशन बंद हो गई है। पहले अपना पेंशन स्टेटस, बैंक खाता, आधार लिंकिंग और KYC की स्थिति जांचें। अगर आवेदन में कोई समस्या दिखाई देती है तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि
आपको पेंशन से जुड़ी ऐसी ही ताजा जानकारी लगातार मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट में अपनी पेंशन का प्रकार जरूर बताएं। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन, और यह भी बताएं कि आपके खाते में पिछली किस्त आई है या नहीं। ध्यान रखें, इस वीडियो का उद्देश्य आपको सही और सावधानी पूर्वक जानकारी देना है, किसी अपुष्ट खबर को फैलाना नहीं। पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति माह की राशि दी जा रही है और तिमाही भुगतान होने पर 3 महीने की राशि 4,500 रुपये हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि किसी भी लाभार्थी के खाते में वास्तविक भुगतान तभी माना जाएगा जब विभागीय रिकॉर्ड में भुगतान जारी हो और बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से राशि दिखाई दे। इसलिए अगर सोशल मीडिया पर कोई कह रहा है कि आज यानी 18 अगस्त को हर महिला के खाते में 4,500 रुपये आ गया है, तो बिना आधिकारिक पुष्टि के इस दावे को सच न माने। अब सवाल आता है कि पेंशन की अगली किस्त के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पेंशन आवेदन से संबंधित जानकारी तैयार रखें। बैंक खाते में मोबाइल नंबर और आधार लिंकिंग की स्थिति भी जांचें। यदि बैंक खाता बंद है, निष्क्रिय है या किसी कारण से डीबीटी में समस्या है तो बैंक से संपर्क करें। यदि आवेदन या पेंशन सूची में कोई समस्या दिखाई देती है तो संबंधित विभाग या जनसेवा केंद्र से जानकारी लें। दोस्तों, पेंशन लाभार्थियों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या पूरी बैंक जानकारी बिल्कुल ना दें। पेंशन के नाम पर बहुत से फर्जी फोन और मैसेज भी आते हैं, इसलिए सावधान रहें। कोई व्यक्ति अगर कहता है कि पेंशन दिलाने के लिए पहले पैसे जमा करने होंगे या ओटीपी बताना होगा तो ऐसी बातों से बचें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आपने हाल ही में पेंशन के लिए आवेदन किया है तो तुरंत पैसा आने की उम्मीद करने के बजाय आवेदन की स्वीकृति और सत्यापन की स्थिति जांचना जरूरी है। आवेदन करने के बाद विभागीय स्तर पर जांच और सत्यापन की प्रक्रिया हो सकती है और पात्रता पूरी होने के बाद ही भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसलिए नए आवेदकों को धैर्य रखना चाहिए और अपने आवेदन की स्थिति लगातार जांचते रहना चाहिए। इसी तरह पुराने लाभार्थियों को भी समय समय पर अपनी पेंशन स्थिति देखनी चाहिए। अब 18 अगस्त की सबसे बड़ी बात को एक बार फिर समझ लीजिए। पेंशन की अगली किस्त को लेकर लाभार्थियों में इंतजार बना हुआ है, लेकिन अभी ऐसी आधिकारिक पुष्टि उपलब्ध नहीं है कि 18 अगस्त को सभी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग लाभार्थियों के खाते में एक साथ पैसा भेज दिया जाएगा। आप चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।